मित्रों, कौन नहीं चाहता घर आनंद से युक्त हो, संतान बुद्धिमान हो, पत्नी मधुर वचन बोलने वाली हो, इच्छा पूर्ति के लायक धन हो, पत्नी के प्रति प्रेम भाव हो, आज्ञाकारी सेवक हो, अतिथि का सत्कार और श्री शिव का पूजन प्रतिदिन हो, घर में मिष्टान व शीतल जल मिला करे और महात्माओं का सत्संग प्रतिदिन मिला करे, तो ऐसा गृह स्थान सभी आश्रमों से अधिक शून्य है। ऐसे घर का स्वामी अत्यंत सुखी और सौभाग्यशाली होता है। जो व्यक्ति दुखी ब्राह्मणों पर दयामय होकर अपने मन से दान देता है वह अनंत होता है। हे राजन, ब्राह्मणों को जितना दान दिया जाता है वह उतने से कई गुणों अधिक होकर आप वापस मिलता है। भाव यह है कि यजमान को उदारता पूर्वक दान देना चाहिए। जितना मन हो उतना देना चाहिए, जितनी आपकी क्षमता हो। जो पुरुष अपने वर्ग में उदारता, दूसरे के वर्ग पर दया, दुर्जनों के वर्ग में दुष्टता, उत्तम पुरुषों के वर्ग में प्रेम, दुष्टों से सावधानी और पंडित वर्ग में कोमलता, शत्रुओं में वीरता, अपने बुजुर्गों के बीच में सहन शक्ति, स्त्री वर्ग में धूर्तता आदि कलाओं में चतुर हैं, ऐसे ही लोगों से इस संसार की मर्यादा बंधी हुई है। दोनों हाथ दान देने से रहित, दोनों काल वेद शास्त्रों को सुनने के विरोधी, दोनों नेत्र महात्माओं के दर्शन से वंचित, दोनों पैर तीर्थ यात्रा से दूर और केवल अन्याय के द्वारा कमाए धन से पेट भरकर अहंकार करने वाले, हे रंगे सियार, निंदा के योग्य इस नीच शरीर को छोड़ दे। जो व्यक्ति दया दान धर्म से वंचित होकर गलत तरीके से कमाए धन पर अहंकार करके इतराता है वह नीच है। ऐसे व्यक्ति को अपने शरीर से मोह नहीं करना चाहिए। भाव यह है कि मनुष्य को इस शरीर से अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि जन्म बार बार नहीं मिलता। मित्रों, जिनकी भक्ति यशोदा के पुत्र श्री कृष्ण के चरण कमलों में नहीं है, जिनकी जिन्ना अहीरों के कन्याओं ऐसे लोगों को मृदक की थाप धिक्कार है, धिक्कार है। भक्तान धिक्तान कहती है। वस्तु ऋतु में यदि करील के वृक्ष पर पत्ते नहीं आते तो इसमें वसंत का क्या दोष। सूर्य सबको प्रकाश देता है, पर यदि दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता तो इसमें सूर्य का क्या दोष। इसी प्रकार वर्षा का जल यदि चातक के मुंह में नहीं पड़ता है तो इसमें मेघों का क्या दोष है। इसका अर्थ यही है मित्रों, ब्रह्मा ने भाग्य में जो लिख दिया है उसे कौन मिटा सकता है। भाग्य प्रबल है, अटल है, उसके लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। अच्छी संगति से दुष्टों में भी साधुता आ जाती है। उत्तम लोग दुष्ट के साथ रहने के बाद भी नीच नहीं होते। फूल के सुगंध को मिट्टी तो ग्रहण कर लेती है, पर मिट्टी की गंध को फूल ग्रहण नहीं करता। मित्रों, भाव यह है कि जिस प्रकार मिट्टी फूल की खुशबू तो ग्रहण कर लेती है परंतु मिट्टी की गंध को फूल ग्रहण नहीं करता, उसी प्रकार सत्संगति का प्रभाव दुष्ट पर पड़ता है और दुष्टता का प्रभाव साधु लोगों पर नहीं पड़ता। साधु अर्थात महान लोगों के दर्शन करना पुण्य तीर्थों के समान है। तीर्थाटन का फल समय से ही प्राप्त होता है, परंतु साधुओं की संगति का फल तत्काल प्राप्त होता है। एक ब्राह्मण से किसी ने पूछा, हे प्रिय, इस नगर में बड़ा कौन है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, ताड़ के वृक्षों का समूह। वृक्ष करने वाले ने एक पल बाद फिर पूछा, इसमें दानी कौन है। उत्तर मिला, धोबी है, वही प्रातः काल प्रतिदिन कपड़ा ले जाता है और शाम को दे जाता है। पूछा गया, चतुर कौन है। उत्तर मिला, दूसरों की स्त्री को चुराने में सभी चतुर हैं। आश्चर्य से उसने पूछा, तो मित्र यहाँ जीवित कैसे रहते हो। उत्तर मिला, मैं जहर के कीड़ों की भांति किसी प्रकार जी रहा हूँ। इस श्लोक में चाणक्य ने सामाजिक स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताया है कि
आज की यही स्थिति है। वास्तव में लंबा होने या लंबी डींगे हाँकने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। किसी से कोई चीज मांगकर उसे वापस देने से कोई दानी नहीं बन जाता। परंतु आज की स्थिति तो यही है कि आदमी समाज विषम परिस्थितियों के मध्य कीड़े मकोड़ों की भांति अपना जीवन काट रहा है। जहाँ ब्राह्मणों के चरण नहीं धोए जाते, अर्थात उनका आदर नहीं किया जाता, जहाँ वेद शास्त्रों के श्लोकों की ध्वनि नहीं गूंजती तथा यज्ञ आदि से देव पूजन नहीं किया जाता, वे घर न होकर शमशान के समान हैं। इसीलिए दोस्तों, बड़ों का आदर हमें जरूर करना चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो। कभी उनसे गलत नहीं बोलना चाहिए। सहन शक्ति होनी चाहिए अपने अंदर। सत्य ही मेरी माता है, पिता ज्ञान है, धर्म मेरा भाई है, दया मेरी मित्र है, शांति मेरी पत्नी है और क्षमा मेरा पुत्र है। ये 6 मेरे बंधु बांधव हैं। मोह माया से रिक्त होने के उपरांत व्यक्ति अपने सभी भौतिक तथा सांसारिक रिश्ते नातों को खत्म कर लेता है। तभी सत्य को वह अपनी माता, ज्ञान को पिता, धर्म को भाई, दया को मित्र, शांति को स्त्री और क्षमा को अपना पुत्र बताता है। सभी शरीर नाशवान है, सभी धन संपत्ति चलायमान है और मृत्यु निकट है। ऐसे में मनुष्य को सदैव धर्म का संचय करना चाहिए। इस प्रकार यह संसार नश्वर है, केवल सत्कर्म ही नित्य है और स्थायी है। हमें इन्हीं को अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए। नियंत्रण पाकर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं। जैसे हरी घास देखकर गौओं के लिए उत्सव अर्थात प्रसन्नता का माहौल बन जाता है, ऐसे ही पति के प्रसन्न होने पर स्त्री के लिए घर में उत्सव का सा दृश्य उपस्थित हो जाता है। परंतु मेरे लिए भीषण रण में अनुराग रखना उत्सव के समान है। मेरे लिए युद्धरत होना जीवन की सार्थकता है। जो व्यक्ति दूसरे की स्त्री को माता के समान, दूसरे के धन को ढेले कंकड़ के समान और सभी जीवों को अपने समान देखता है, वही पंडित है, विद्वान है। दूसरे की स्त्री का मोह और दूसरे के धन का लालच बहुत प्रबल होता है, परंतु जो उनमें आसक्त न होकर परोपकार करता है, सभी जीवों को अपना समझता है, वही विद्वान है। वह ऋषि वशिष्ठ राम से कहते हैं, हे राम, धर्म के निर्वाह में सदैव तत्पर रहने, मधुर वचनों का प्रयोग करने, दान में रुचि रखने, मित्र से निश्चल व्यवहार करने, गुरु के प्रति सदैव विनम्रता रखने, चित्त में अत्यंत गंभीरता को बनाए रखने, आग्रह रखने, शास्त्रों में निपुणता प्राप्त करने तथा शिव के प्रति सदा व्यक्ति भाव रखने के गुण केवल तुम्हारे भीतर ही दिखलाई पड़ते हैं। इसीलिए लोग तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। हे रघुपति राम, कल्प वृक्ष काष्ठ है, सैमरू पर्वत है, चिंतामणि पत्थर है, सूर्य तीक्ष्ण किरणों वाला है, चंद्रमा क्षीण होता रहता है, समुद्र खारा है, कामदेव अनंग बिना शरीर का है, राजा बलि दैत्य पुत्र है और कामधेनु पशु है। ये सभी उत्तम है, परंतु मैं जब आपकी तुलना करता हूँ प्रभु तो आपकी किससे उपमा करूं, यह मेरी समझ में नहीं आता। अर्थात प्रभु, आपकी उपमा तो किसी से भी नहीं दी जा सकती। यह रामोपासना का सुंदर श्लोक है। राजपुत्रों से नम्रता, पंडितों से मधुर वचन, जुआरियों से असत्य बोलना और स्त्रियों से धूर्तता सीखनी चाहिए। बिना विचार के खर्च करने वाला, अकेले रहकर झगड़ा करने वाला और सभी जगह व्याकुल रहने वाला मनुष्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। आय के अनुसार ही खर्च करना चाहिए, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। अकेले में अर्थात बिना हिमायती के शत्रु से झगड़ा करना उचित नहीं है। हर समय चिंता में रहने से स्वास्थ्य क्षीण हो जाता है और आदमी असमय में ही अपने आप को खत्म कर लेता है। बुद्धिमान पुरुष को भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे केवल एक धर्म का ही चिंतन मनन करना चाहिए। वास्तव में मनुष्य का आहार, माँ का दूध तो उसके जन्म के साथ साथ ही पैदा होता है।
धन और अन्न के व्यवहार में, विद्या पढ़ने में, भोजन करने में और व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा नहीं करता वह सदैव सुखी रहता है। जो दुष्ट है वह उम्र के अंतिम पड़ाव तक दुष्ट की ही रहता है। जिस प्रकार इंद्रायण का फल पक जाने पर भी अपनी कटुता नहीं छोड़ता और मीठी नहीं हो जाता, यह किसी किसी का स्वाभाविक गुण बन जाता है। जो जीवन भर उसका पीछा नहीं छोड़ता वह जैसा है आखिर तक वैसा ही रहेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना